आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाली हूँ, परमेश्वर के वचन में से। जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी देश भर में बहुत ज़्यादा विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर भूकंप आ रहे हैं तो कहीं पर बहुत ज़्यादा मर्डर हो रहा है आज के इस समय में, पिता अपने पुत्र का, और कई इस प्रकार से घटनाएं सुनाई में आ रही हैं जहां पर पति अपनी पत्नी का हत्या कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से कई राज्यों में, कई देशों में बीते दिनों में जो महामारी फैली थी कोरोना वायरस, उस वजह से बहुत ज़्यादा अकाल भी पड़ा था। तो मेरे प्रियो, अभी आप सभी को रिसेंटली एक न्यूज़ मिली ही होगी जिसमें कि हम लोगों ने देखा और सुना कि ट्रेन की एक्सीडेंट हुई, जिसमें 3 ट्रेन गलत सिग्नल मिलने की वजह से क्रॉस हो गई, और जिस वजह से बहुत से सैकड़ों हज़ारों लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो परमेश्वर का वचन क्या बताती है उसमें से हम देखेंगे, और उसके बाद हम इस विषय में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचा पाएँ और आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के मनों में होकर बातचीत करे और आत्माएं बचने पाए, यीशु मसीह को लोग जानने पाए। हालेलुया। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 34 का 3, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हेडिंग में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अर्थात यीशु मसीह से उनके चेले पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि तेरे आने का, यानी कि आपके आने का, फिर दोबारा आने का क्या चिन्ह होगा, और फिर जगत के अंत से पहले ऐसी कौन सी घटनाएं घटेंगी जिसे देखकर, सुनकर हम इस चीज़ की अंदाज़ा लगा पाएँ कि आप दोबारा से आने वाले हैं। तो ठीक नीचे में 4 वचन में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और इसके नीचे जब हम 6वां वचन देखते हैं, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। जैसा कि अभी मैंने आप सभी से बताया ये बात कि अभी बहुत ज़्यादा मर्डर भी हो रहा है, जगह जगह में पति अपनी पत्नी का मर्डर कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से प्रेमी अपनी प्रेमिका का मर्डर कर रहा है, काट रहा है, कोई किसी को फ्रीज में पैक कर रहा है। इसके अलावा ऐसी कई उदाहरण हैं मेरे पास जो कि आप सभी इन सभी घटनाओं से भली भांति परिचित हैं। तो परमेश्वर के वचन का पूरा होना हमें इस समय पर दिख रहा है कि जगह जगह में लड़ाइयों और लड़ाइयों के चर्चे हमें सुनने को मिल रहे हैं। घर परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश, लड़ाई, अशांति, ये सब हो रहा है। परंतु आगे लिखा हुआ है कि जब हम देखते हैं 7वां वचन में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसा हो भी रहा है। एक जाति दूसरे जाति पर, जैसा कि मसीही लोगों पर भी ही हम देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अन्य जाति लोग चढ़ाई करें, कई चर्चेस को तोड़ दिया जा रहा है, मसीह भाइयों और बहनों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, घरें जला दी जा रही है, उन्हें पानी भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी परमेश्वर का एक आने का चिन्ह और संकेत है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टल सकता। यदि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये सब बातें होना निश्चित है, तो ये सब बातें ज़रूर होंगी मेरे प्रियो। यानी कि अभी अंत का समय निकट है और हम सभी लोगों को ज़रूरत है कि हम सब तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं,
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन से पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें। एक जगह वचन बताती है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो टोना टोटका करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, पियक्कड़, झगड़ालू, मतवालापन करने वाला और यहाँ तक कि पेटू लोग जो अधिक खाते हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 21वां वचन, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सब चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं, अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई उड़ीसा में, ऐसी घटनाएं हमने कभी ना सुनी थी और ना कभी देखी थी। ये पहली बार ऐसा कुछ घटना इस संसार में हुआ है, इस हमारे कंट्री में, इंडिया में हुआ, जो कि बहुत ही भयानक था और बहुत ही दुखदाई था। आप सभी जितने शोकित परिवार हैं उन सबों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सांत्वना दे, उन्हें शांति दे, क्योंकि वो जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। मेरे प्रियो, मौत कभी भी आ सकती है। मौत किसी को बताकर नहीं आती है और ना ही बताकर कभी आएगी। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह का आगमन भी बताकर नहीं होगा। यीशु मसीह कब आएंगे इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, परंतु यीशु मसीह ने हमें अपने वचनों के द्वारा संकेत दे दिया है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। और इसीलिए मेरे प्रियो, अधिक से अधिक परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आपके परिवार में जितने लोग हैं, आस पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके शहर में, गांव में, सबों के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर उन पर दया करे और शैतान के चंगुल से छुड़ाकर आप उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, यदि आप एक भी आत्मा नहीं बचाएंगे तो परमेश्वर आपसे लेखा लेंगे। जब परमेश्वर के राज्य में न्याय होगा, परमेश्वर के राज्य में मेल मिलाप है, शांति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में आनंद है और परमेश्वर के राज्य में न्याय भी है। जब न्याय होगा तो परमेश्वर उस समय लेखा लेंगे और पूछेंगे कि तूने कितने मेरे लिए काम किए, तूने मेरे लिए कितनी आत्माएं बचाई, क्या तूने अपनी माँ के लिए प्रार्थना की, क्या तूने अपने पति के लिए प्रार्थना की, क्या तूने अपनी बहन के लिए, पड़ोसी के लिए, क्या तूने अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना की। यदि आपका उत्तर नहीं आएगा तो परमेश्वर आपका खून से लेखा लेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर ने मौका दिया है। परमेश्वर अभी बहुत ही जल्द इस जगत में आने वाले हैं और बहुत ही जल्द अपने लोगों को अपने संग स्वर्ग में लेकर जाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करें, स्वयं भी प्रार्थना में समय व्यतीत करें। नौकरी और जितने भी संसारिक कार्य है, घर के कार्य, ये सब होते रहेंगे। इंसान के मरने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होगा, परंतु काम को हमें ज़्यादा महत्व नहीं देना है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, वचन में लिखा है कि जो मार्था होती है वो कहती है अपने भाई से, कहती होगी कि तू जा, मछली मटन या जो भी चीज़ है तू यीशु के लिए लेकर आ, मैं बनाकर यीशु को खिलाऊंगी। वो सोचती थी कि मैं संसारिक काम से यीशु को प्रसन्न करूंगी, यीशु का पेट भर के यीशु को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाकर मैं प्रसन्न करूंगी। लेकिन ठीक उसी जगह हम देखते हैं जो मरियम होती है वो यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के वचन को सुनने में ज़्यादा महत्व देती है। और यीशु से जब मार्था कहती है प्रभु मरियम से कहे कि आए और मेरी कुछ सहायता करे संसारिक शारीरिक काम करने में, यानी कि खाना बनाने में, सब्ज़ी बनाने में, परंतु यीशु ने उस जगह क्या बोला था कि मैं उससे प्रसन्न होता हूँ जो मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचनों को सुनता है और उस पर मन भी लगाता है। यानी कि मेरे प्रियो, हमें संसारिक कार्य को भी करना है, घर के काम, बाहर के काम, सब चीज़ करते हुए हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना है और परमेश्वर के कार्य को भी हमें ईमानदारी के साथ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है मेरे प्रियो, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जो झाड़ी
जो पेड़ किसी काम का नहीं है, वो झाड़ी के लायक है, उसे काट दिया जाएगा, छाट दिया जाएगा और उसे आग में झोंक दिया जाएगा। यानी कि मेरे प्रियो, यदि हम फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। इसलिए जैसा कि आप सभी को पता ही है, जगत का अंत बहुत ज़्यादा निकट है। इसलिए हमें अपने अपने पापों से सर्वप्रथम हमें अपने पापों से मन फिराना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है कि हम कैसे हैं और क्या हैं। अपने आप को पवित्र करना है, क्योंकि जहाँ पवित्रताई है वहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ है, और जहाँ परमेश्वर का सामर्थ है उसी जगह पर परमेश्वर का राज्य है। यानी कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के कामों में है। इसलिए मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जो लोग दुखी हैं, खेदित मन के लोग हैं, बीमार हैं, परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, उन तक सुसमाचार ज़रूर पहुंचाएं। हालेलुया। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातचीत की है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप सब कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।